हाँ हाँ बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सूत्र की सत्यता की जांच यानी दूसरा अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दूं, ये तीसरा पार्ट के में मैं डालूंगा, मतलब भाग नंबर तीसरे के नाम से। तो जिन्होंने नहीं देखा तो पहले आगे के 2 भाग देखें, जिससे उन्हें पूरी बात समझ में आए। चलिए ठीक है, आगे तीसरा अनुप्रयोग। या उसके पहले थोड़ी ट्राई कर लूँ क्या, तुम लोग पढ़ के आए कि नहीं आए? कर लिए जाए? अच्छा ठीक है, मैं लिख दूँ, क्या करूँ? n बराबर n नॉट, n बराबर और e की घाते kt, e की घाते जहाँ t टाइम है, ये तुम्हें दिख रहा है t टाइम है, समय k की बीमा होगी, k की बीमा होगी, ला ला k की बीमा होगी t माइनस, सबको आया? कैसे? इसके पहले वाले वीडियो के लास्ट में मैंने बात करी थी, कौन से 3 पद? e की घाते x, चर घातांकी, त्रिकोणमिति, अवकलन की। अगर ऐसे शब्द कहीं पर आ जाएं, ऐसे पद कहीं पर आ जाएं, तो उनको हटाकर उनकी तुलना 1 से कर दी जाती। क्यों? क्योंकि इनकी बीमा सदैव 1 होती। अरे बोले यार, यानी आपका इधर चर घातांकी जो आपका e बराबर kt लिखा है, तो e हटाएंगे, kt बराबर कितना लिख देंगे 1। और k की बीमा मैंने आपसे पूछा था, तो 1/t, t क्या था? समय, समय की बीमा t, कुल मिला के हम लिख सकते हो 1/t, t ऊपर ले जाते हो t-1। तो बताइए k की बीमा क्या होगी? t-1। आया कि नहीं आया? बोले यार, ऐसे क्वेश्चन कर लेते थे। चलिए ठीक, एक और हो जाए लास्ट। अरे बताओ, अगर मैं लिख दूं y बराबर a साइन ओमेगा t, a साइन कुछ और लिखा जाए, a साइन kx माइनस का vt लिख दिया जाए। बताइए यक्स क्या है? दूरी है। v क्या है? वेग है। t क्या है? समय है। बताइए k की बीमा क्या होगी? k की बीमा, अच्छा बताइए, इसमें समांगीता का सिद्धांत लग सकता है क्या? समांगीता का सिद्धांत कहाँ लगता है? यहाँ प्लस अथवा, क्योंकि समांगीता के सिद्धांत के अनुसार वही भौतिक राशियाँ जुड़ अथवा घट सकती हैं जिनकी बीमा है आपस में। तो यार इसमें घट रहा है, दिख रहा है क्या तुम लोग? इससे घट रहा है, यानी इसकी बीमा और इसकी बीमा आपस में, यानी बीमा लेते समय मैं क्या लिख सकता हूँ? kx बराबर vt। अरे बोले यार, kx बराबर k पता नहीं क्या है, बस k की बीमा चाहिए। और तो बता k बराबर क्या लिख दूँ? vt बाई x, vt बाई v की बीमा lt-1 मीटर पर सेकेंड इंटू t, t की बीमा t अपान यक्स की बीमा l। ढंग से देख, बीमाहीन सब कट गए, यानी k है वो बीमाहीन होगा। ऐसे करके सवाल पूछ देता है और ऑप्शन दे देता है 4-4। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर हमें कहीं पर मतलब समांगीता का सिद्धांत लगाने के लिए मिल जाए, यानी प्लस माइनस मिला हो, तो उन्हें बीमा लेते समय आपस में बराबर कर दीजिए। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2-3 एग्जाम्पल इसके करवाए थे, और आप लोग अच्छे से देख के उसको और अच्छे से क्लियर करिए। फिलहाल आज तीसरी हेडिंग डालिए आप लोग भी। हाँ, इस पूरे को एक कैसे, इसको 1 से तुलना करिए। पहले समांगीता का सिद्धांत लगा, ये पूरा एक पद होता, देख सकते साइन हटा के। अब हम k की बीमा रख के अब 1 से तुलना करें तो 1 ही आए, कट जाएंगे सब। चलिए तीसरा अनुप्रयोग, तीसरा हेडिंग डाल लो। एक पद्धति की राशि को
दूसरी पद्धति की राशि में बदलने में बीमाओं का तीसरा अनुप्रयोग, मैं भी डाल लूँ, एक पद्धति की राशि को दूसरी पद्धति, हाँ बेटा, की राशि में बदलने में बीमा का उपयोग। आज ये कंप्लीट करें। चलिए ठीक। अच्छा मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बताएं, मान लो मैं 1 मीटर लिख दूँ, इधर 100 सेंटीमीटर लिख दूँ, 1000 मिलीमीटर लिख दूँ, क्या ये सभी आपस में बराबर? देख लो 1 मीटर लिखा है, 100 सेंटीमीटर लिखा है, 1000 मिलीमीटर लिखा है, क्या ये आपस में बराबर है? मतलब मैं बीच में बराबर लिख सकता हूँ। अब इससे क्या तुम्हें फील हो रहा है? अच्छा बता, 1 की तुलना में 100 छोटा कि बड़ा? बड़ा कि छोटा? अरे बोले यार, अभी भी गेस कर रहे हो। कितना बड़ा? पूरा 99 बड़ा। अरे अच्छा बताओ, मीटर की तुलना में सेंटीमीटर छोटा बड़ा? मीटर तो समझ रहे ना, सेंटीमीटर भी समझ रहे हो। अगर आप सोच कि ये छोटा है तो ये क्या है? ऊपर को तीर मतलब बड़ा और नीचे को तीर मतलब ये बड़ा है तो ये छोटा है। इसका अर्थ क्या है? ये क्या था? एक क्या था? एक है आंकिक मान और मीटर क्या है? मात्रक। यानी आंकिक मान को मैं n से दिखा रहा हूँ और यूनिट मतलब मात्रक, इनका गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहता। ठीक है, CONST कांस्टेंट 60 में लिखा है। इनका गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहता है। अगर एक बढ़ जाए तो दूसरा घट जाएगा। देखो यहाँ उदाहरण ऊपर लिखा है, 1 का 100 बना है तो मीटर का सेंटीमीटर बन गया, यानी दूसरी वैल्यू यानी मात्रक उसका छोटा हो गया। यहाँ देख लो, 1 का 1000 बना है तो मात्रक और छोटा हो गया, यानी अगर आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक। अरे बोले यार, अरे बता, अगर इसको क्या मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ N1U1 बराबर N2U2। पहले का अंकिक मान मात्रक, दूसरा अंकिक मान मात्रक, क्या सब कुछ अलग अलग है लेकिन आपस में बराबर है? अरे है कि नहीं? अरे बोले यार, मात्रक जो हो सके अंकिक मान है, मात्रक आपका हो सकता है M1 बटे M2, बीमा है के साथ। यम क्या है? अच्छा M1 नहीं लिखे। ये मात्रक हो सकता है, मीटर हो सकता है, मास हो सकता है और टाइम हो सकता है। अरे बोले यार, मास, लेंथ और टाइम, मतलब आपका मीटर किलोग्राम हो सकता है, मीटर हो सकता है और सेकंड हो सकता है। इसमें मैं 111 चढ़ा लूँ और इधर N2 लिख दूँ, इस पर मैं चढ़ा दूँ M2 L2 T2। अरे बोले यार, इन पर यदि हम बीमा क्रमशः ABC चढ़ा दें, देख इधर लिखा क्या है? N2 बराबर क्या लिखा है? N2 बराबर लिखा है N1, ये बटे में आता तो M1 बटे M2 की घाते A, L1 बटे L2 की घाते B और T1 बटे T2 की घाते C। क्या तुम्हें समझ में आई बात? बेटा ये सूत्र, एक पद्धति की राशि को दूसरी पद्धति की राशि में बदलने के लिए बीमाओं का उपयोग करके जो सूत्र लगाना है वो ये सूत्र बना कैसे? यहाँ से। ये क्या लिखा है? आंकिक मान एवं मात्रक का गुणनफल सदैव। इस मेथड का यूज करके सूत्र बना। अब इस सूत्र बना के अब उपयोग करना और सीख लें। ठीक है, तो लिखिए बेटा, कहानी लिखो। किसी राशि के, जो अभी हेडिंग डाले थे उसी के नीचे नीले पेन से लिख लो बेटा। हाँ, तो लिखिए, किसी राशि के आंकिक मान, किसी राशि के आंकिक मान तथा मात्रक का गुणन सदैव
गुणन, गुणन, गुणा। सदैव नियत रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके, इसी सिद्धांत का उपयोग करके, इसी सिद्धांत का उपयोग करके, इसी सिद्धांत का उपयोग करके एक पद्धति की राशि को दूसरी पद्धति में बदलते हैं, एक पद्धति की राशि को दूसरी पद्धति में बदलते हैं। दूसरी पद्धति में बदलते हैं, अर्थात करके ये लिख लें, जो अभी आपने हिंदी में लिखा है वही इधर सांकेतिक भाषा में लिखा, लिखें अर्थात करके। हाँ, छाप ले लें। हाँ यार, कसम क्या खिलाते रहते हो यार। ये सूत्र आपको दिख रहा है, N2 बराबर N1। सूत्र लगाना सीखो। कुल मिला के सूत्र तुम्हें रटा होना चाहिए। तो सूत्र एक बार मैं और लिख देता हूँ जिससे तुम्हें रट जाए। M1 बटे M2 की घाते L1 बटे L2 की घाते B और T1 बटे T2 की घाते C। बेटा गौर से देखें, सुनो गौर से, ये बहुत जल्दी रट लिए। अच्छा, इसमें से हम जो नोट करके लिखेंगे, नोट करके। ए भैया थोड़ी शांत हो जाओ, अब एकदम शांत हो जाओ, 10 मिनट शांत हो जाओ, अभी तुम्हें आ जाएगा। बेटा मैं आऊँगा तो तुझे बहुत कुछ हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, गौर समझिए। वही चीज़ नोट करके लिखेंगे। मान लो इसको हमें बदलना है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में। अच्छा बताइए किस पद्धति का मात्रक है? यम के पद्धति पता है, ये पद्धति भी नहीं पता। कितनी MKS, CGS और FPS? FPS अपने भौतिक विज्ञान से हटा दी गई, तो अब कितनी बची? 2। MKS और ये इसी दी रहेगा तो ये पूछेगा, ये दी रहेगा तो ये पूछेगा। बोल सही। जो अच्छे सवाल है फिर उनको अलग से पढ़ लेंगे। अब मैं क्या दे के रखा हूँ? MKS किस में चाहिए? CGS। अरे बोले यार, क्या दे के रखा हूँ? क्या चाहिए? जिसमें चाहिए उनमें 2 में रखना है, और जो पता हो वो 1 पे रखना है। अरे आया नहीं आया? अब देखिए, अगर मैं सूत्र लगाता तो कैसे लगाता? देखिए 1 मिनट में उत्तर हो जाता। यहाँ लिखूँ N1 यानी 9.8 न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 9.8। अब बता, इधर पे ये क्या लिखा है? मास। मास का मात्रा किलोग्राम। या अच्छा, किस पद्धति में हमें पता है और किस पद्धति में चाहिए? हमें क्या है, हमसे कोई लेना देना? बता, इधर मैं क्या लिख दूँ? किलोग्राम। अरे MKS जो पता है उसको ऊपर 1 में, और जिसमें हमें चाहिए उसको 2 में। अरे क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? तो बता, ग्राम बटे किलोग्राम बटे ग्राम लिखूं? अरे नहीं आया। बता फिर से, लंबाई मीटर बटे सेंटीमीटर। अरे बोले यार, समय सेकंड बटे सेकंड। क्या इतना कर सकते हो? नोट करके ये लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद अभी ABC छूटा हुआ है, गौर से देख। अब अच्छा बता, ये जो मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर G का मान था 9.8, अच्छा बता इसकी बीमा कितनी होती है? LT-2 होती है कि नहीं होती? बीमा मैं बता दूंगा जिन्हें भूल जाए। इसकी बीमा होती है M0 LT-2। अच्छा बता, A का मान कितना आया? 0। B का मान यहाँ से तुलना करना है 1, और C का मान -2। अरे बोल यार, चलिए ठीक, जिसका मान 0 हो उसका मान तो 1 होता है, तो हटा दो, कोई मतलब। अच्छा बताए, इसमें मैं क्या मीटर को लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर? बात तो एक ही है, मीटर लिखना तो मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर निपट गया, सेकंड से सेकंड निपट गया। पता है इधर क्या लिखा है 9.8, इधर लिखा था आपका 1, इधर का लिखा है आपका 100 उसकी घात 1, इसमें लिखा है 1 उसकी घात -2। अरे सेकंड से सेकंड कटा 1 उसकी घात -2, 1 की घात चाहे जितनी लगाओ उत्तर तो 1 ही आना है, तो ये भी 1 ही लिखा है। इस 100 की घात 1 बराबर 100, यानी कुल मिला के 100 को गुणा कर दूँ तो 980 आपका मीटर से सेंटीमीटर बदला, सेकंड से सेकंड, ये इसका उत्तर होता है। ये CGS पद्धति में इसका मान इतना हो। तो बता पहले नंबर में तुझे क्या करना है, जो राशियाँ हमें पता है या जो पद्धति हमें पता है उसको ऊपर रखना है, 1 1 1 में रखना है, जिसमें चेंज करना है उसे 2 2 में रखना है। तीसरे नंबर में क्या करना है, रखने के बाद जो जिसकी वैल्यू आप बदल रहे हो उसकी बीमा से ABC के मान निकालना है, रख देना है, गुणा भाग करना, उत्तर आएगा। अरे आया, चलिए ठीक, नोट करके लिखो। नोट, ज्ञात पद्धति को नोट नंबर 1, ज्ञात पद्धति को M1 L1 T1 में रखना होता है, M1 L1 T1 में रखना होता है, जबकि अज्ञात का मतलब जिसमें हमें वैल्यू ज्ञात करना हो। क्यों यार, अर्थात अज्ञात पद्धति अर्थात लिखो, नहीं तुम लोग कुछ दूसरा अर्थ नहीं काट डालो, यही लगाओगे। कैसे बाद में तुम क्वेश्चन ये किया करते हो कि सर जब हमें पद्धति ही अज्ञात है तो हम नीचे क्या लिखें। मतलब पद्धति हमें ज्ञात है, वैल्यू अज्ञात है, मेरे कहने का मतलब ये। जैसे ये मीटर पर सेकंड था, दूसरा क्या था सेंटीमीटर पर सेकंड, हम वैल्यू अज्ञात है, पद्धति ज्ञात है। बात समझ गए ना, मतलब हम जिस पद्धति में बदलना चाहते हैं उसको 2 में रखते हैं, तो हमने क्या लिखा अज्ञात पद्धति, जबकि कहाँ से लिखना है अज्ञात पद्धति को, हाँ पद्धति को M2 L2 T2 में रखते हैं, पद्धति को M2 L2 T2 में रखते हैं। अज्ञात पद्धति का मतलब ये था कि उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए उसे अज्ञात पद्धति हम लोग कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा नंबर, इसके बाद दूसरे नंबर में लिखिएगा इसके पश्चात राशि की बीमा रखकर ABC का मान लिख लेते हैं। चलिए ठीक, जैसे हेडिंग डालें, जैसे, हाँ मतलब वही जैसे नोट था वैसे जैसे भी है। हाँ, एक डाइन को न्यूटन में बदलें, जहाँ डाइन किस पद्धति का मात्रक है CGS, और ये किस पद्धति यम, ये किसका मात्रक है बल का, बल की मात्रा का है, डायन नहीं कह रहा हूँ, डाइन से। अच्छा आप किसी को कहते हो आप न्यूटन लगते हो, बड़ा खुश हो जाता है, कहते हो आप डाइन लगते हैं हमारे, जबकि हम बोले दोनों बार एक ही थे। ठीक है, बल का CGS पद्धति में मात्रक होता है डाइन और MKS पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। अब मैं कह रहा हूँ एक डाइन को न्यूटन में बदलिए, लिखो या बीमाओं का उपयोग करके, एक डाइन को न्यूटन में बदलें
जहाँ डाइन्स बल का सीजीएस पद्धति का मात्रक है, न्यूटन एमकेएस पद्धति का मात्रक है। पूरा क्वेश्चन सुन लिए। एक डाइन को न्यूटन बदलिए, जहाँ डाइन बल का सीजीएस पद्धति का मात्रक है और न्यूटन एमकेएस पद्धति का मात्रक। या जैसे मैंने चित्र में इधर लिखा है वैसे आप भी लिखो। पहले नंबर में सूत्र लगाएं। बेटा सब तुम्हें करना है और मुझे छड़ी ना उठाना पड़े। हाँ भैया इधर यार देख, इधर पहले आपको सूत्र लिख लेना है। n2 बराबर n1 कोष्ट में m1 बटे m2 की घाते a, l1 बटे l2 की घाते b, t1 बटे t2 की घाते c। ऐसा आपने लिखा होगा। सूत्र है अभी मैंने उतारा है। फिर n2 लिखो, इसका मान कितना, एक डाइन को बदलना तो एक लिख लो। अच्छा किस पद्धति की वैल्यू पता है? अच्छा बताइए, सीजीएस वाली ऊपर लिखे नीचे? ऊपर। तो ये क्या है? मास का सीजीएस पद्धति में मात्रक ग्राम बटे किलोग्राम। इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इनसे लेना देना है। और यहाँ मुझे मास रखना है तो रखना है, खत्म बात। इधर मुझे इधर सेंटीमीटर बटे मीटर लिखना है, इधर मुझे सेकंड बटे सेकंड लिखना है। अब यार यही बार बार लिखना है, जितने सवाल पूछोगे तुझे यही लिखना है। बस आप ये डिसाइड करो कि ग्राम बटे किलोग्राम लिखना है कि किलोग्राम बटे ग्राम लिखना है। लिखना यही है, नहीं बात समझ आ रही? लिखना हमें बार बार यही है, बस कौन ऊपर है कौन नीचे है और डिसाइड करना। अब यार एक काम हो गया, पहला नोट कंप्लीट हुआ। दूसरा नोट क्या लिखवा है? बीमा लिख लो। तो बीमा इधर लिख लो यार, बल की बीमा MLT-2। अरे बोल यार, MLT माइनस। अच्छा बता, ए की बीमा कितनी है? 1। बी की बीमा 1, सी की बीमा -2। खत्म। अब काट लो आसानी से उत्तर। 1 ग्राम ऊपर उसी तरह लिख लो, 1000 ग्राम लिख लो नीचे। इसमें एक की घात, इसको लिख लो सेंटीमीटर, उसी तरह नीचे लिख लो 100 सेंटीमीटर। इसमें 1 की घात, इसमें सेकंड से सेकंड काट लो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेकंड दोनों, इसमें घात -2। ग्राम से ग्राम काटो, सेंटीमीटर सेकंड से सेकंड। कितना आया? मैं इधर हल कर रहा हूँ। n2 बराबर इधर हल करें। n2 बराबर 1/1000 मिला। 1/1000 मिला। 1 गुणे 1/1000 गुणे आगे कितना मिला? 1/100। फिर आगे कितना मिला? 1 की घाते -2। यही तो मिला। अब बता इसको क्या लिख सकता हूँ? 1, ये 1/100, इधर 10 की घाते 5 लिख लिया जाए, और 1 की घात -2 है तो उसका मान 1 ही होगा। कुल मिला के 1 गुणे 10 की घाते -5 न्यूटन। उत्तर मेरे प्रभु आया। फिर से कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन अभी नहीं, चलिए एक लिखा जाए। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए 25 जूल कार्य को अर्घ में बदलिए। जहाँ जूल यमकेएस व अर्घ सीजीएस पद्धति के मात्रक हैं। ए प्रभु, इस बार किसी का गलत हुआ, अल्लाह कसम। समझ रहे हो बेटा? अभी हाँ बच्चों, लगभग सभी का सही है। जिन्होंने लगाया है
जो बैठे हैं बस उन्हीं का नहीं सही उनका कैसे सही होगा। इसलिए सही गलत यार, सही गलत के लिए ना डरो, पहले लगाओ दो, सही गलत होगा। प्रयास ही नहीं करते। n2 बराबर n1, कोष्ट में m1 बटे m2 की घाते a, l1 बटे l2 की घाते b, t1 बटे t2 की घाते c। पहले सूत्र लिख लिया। अरे बोल यार, n1 कितना है 25, जिसमें हमें पता है वो ऊपर, जिसमें हमें चाहिए वो नीचे, यानी MKS पता है, MKS में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, CGS में चाहिए तो ग्राम, इसमें घात कितने की तो यहाँ से देख के रखें, इसमें मात्रक मीटर बटे सेंटीमीटर, इसमें घात चाहिए 2 की, इसमें मात्रक सेकेंड, इसमें सेकेंड, इसकी घात जो है आपकी -2 की। अब यार इसको काटना है तो 25, ये 1000 ग्राम, सब में वही आना है, या तो 1000 आएगा या तो 1/1000 आएगा, दो में से एक आना है। घात 1 की कोई दिक्कत नहीं, 100 बटे सेंटीमीटर, इसमें घात 2 की, और सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है यार। अब काट दीजिए सभी मात्रक। ये लिखा है 25 × 1000 गुणे 100 × 100 गुणे 1। 100 × 100 क्यों? क्योंकि घात 2 की थी, घात 2 की बेटा 2 बार लिख लिया। अब यार इनको जोड़ के रख लो, 25 3 2 5 6 7 पूरे 10 की घाते 7 अर्घ। उत्तर ठीक है बेटा। अब ये क्या, ऐसे सवाल आप लोग कर लोगे कि और एक आध करवाएं? बहुत सरल सी बात है, ऐसे आप सवाल कर लोगे। अब सवाल ऐसे आया करते बेटा जिनकी पद्धतियाँ ही डिसाइड नहीं। जैसे दे देता कि 10 मीटर बटे सेकेंड को सेंटीमीटर बटे आवर्स में बदलिए। देखिए भैया इधर देखो, ये द्रव्यमान का लेंथ का मात्रक मीटर लिखा है, इधर क्या लिखा है सेंटीमीटर। ये MKS का है और ये क्या है, MKS में समय का मात्रक सेकेंड, और CGS में भी समय का मात्रक क्या होना चाहिए सेकेंड। ये सीधा इधर आवर्स करा है घंटे में बदलने के लिए, यानी ये तो MKS हमें पता चल रहा है, लेकिन ये CGS नहीं है बेटा। ऊपर वाला मात्रक CGS का है, नीचे आवर्स थोड़ी CGS पद्धति मात्रक होता है। अरे बोल यार, जिसमें पद्धतियाँ निश्चित नहीं हैं उनको कैसे हल किया जाए, बात समझिए। तो हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। जहाँ पद्धतियों का निर्धारण ना हो, हाँ हेडिंग डालो, हेडिंग डाल लो बेटा। सवाल कर रहे हैं जहाँ पद्धतियों का निर्धारण ना हो, वही हेडिंग बोल रहा हूँ, जहाँ पद्धतियों का, अरे भाई कसम से हेडिंग है। अब डालेगा, डाल। हाँ, हेडिंग ये है कि जहाँ पद्धतियों का निर्धारण ना हो, जहाँ पद्धतियों का निर्धारण, आप कुछ सवाल ऐसे बोल रहे हैं, इसके बाद हल कर रहे हैं। यार कोई NCERT है क्या? NCERT 2 क्वेश्चन है, NCERT के कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ठीक है, पेज नंबर 35 NCERT में दिए। पहला वाला दिया है कि बिमी बिस से, या जैसा भी आपका सेट हो जाए, उसने ये नहीं आपको कहा कि बिमी बिस से हल करके दिखाए, उसने कहा कि इस पद्धति को इस पद्धति में बदलना है। जहाँ ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, पहले उनको याद करना है। पहला देखिए ग्राम मीटर सेकेंड, इधर दिया है, इधर दिया था किलोग्राम मीटर सेकेंड, इधर हमें ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। मतलब यहाँ पद्धति बताइए निर्धारित है कि नहीं। ये किस पद्धति का, ये किस पद्धति का, मतलब जो अभी तक सवाल लगाए हैं वैसे हल कर लेना। कर लेते कि मैं बताऊं? अरे बोल यार। अच्छा अब ये नहीं पता, एक मिनट, जब हम लोग अभी तक जो सवाल लगा रहे थे उसमें ABC का मान रख रहे थे। अरे बोल यार, ABC का मान रख रहे थे। ABC का मान कैसे रखते थे? अब बीमा के लिए हमें भौतिक राशि पता होनी चाहिए, इसने कुछ नहीं लिखा। कौन सी भौतिक राशि? अरे भाई अगर लिखा होता कि बल है तो चलो ठीक है, बल की बीमा रखे,
कार है तो चलो कार की बीमा रखे, इसने कुछ लिखा क्या? तो फिर बीमा आप यहाँ से देख देख के लिखिए। बताइए इसमें घात कितने की? इसमें घात 1 की, इसमें घात 1 की, यानी जहाँ पर किलोग्राम बटे ग्राम लिखते उसमें घात 1 की चढ़ाते। अरे यहाँ से फील आ रही होगी। इसमें मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी जहाँ पर आप मीटर बटे सेंटीमीटर लिखते उसमें घात, जहाँ पर आप सेकेंड और सेकेंड लिखते उसमें घात -2 की। अरे बोल यार, तो अगर हमें बीमा नहीं पता तो इनकी पावर देखकर भी हम बीमा समझ सकते हैं। नहीं आया? चलिए ठीक, तो क्या पहले वाला छोड़ दिया जाए? आपका ये होमवर्क रहेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छापने कोई जरूरत नहीं, आराम से देख लेना। एनसीईआरटी का दूसरे का पहला बताऊंगा सब, जो जिस लेवल के उस हिसाब से हल करा। ठीक है, दूसरा अगला दिया था 3 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड की घाते -2, उसको बदलना था किलोमीटर में और सेकेंड को बदलना था आवर्स में। बताइए इसमें पद्धतियों का निर्धारण है कि नहीं? क्योंकि किसी भी पद्धति में समय का मात्रक आवर्स नहीं होता। अरे बोल यार, इसका मतलब जो अभी हम लोगों ने हेडिंग डाला था हमारा हेडिंग की बात ये है। तीसरा भी ध्यान देना, इसको ऐसे करके बदलना है, इसको हटा दे रहे हैं, फिर से लिख लेंगे, यानी ये वाला सवाल हल कर लिया जाए। अब देख हमें सूत्र क्या लगाना था। n2 बराबर सूत्र बता दो बेटा, m1 बटे m2 की घाते 1, L1 बटे L2 की घाते b, T1 बटे T2 की घाते c, T1 बटे T2 की घाते c। बहुत सही बच्चे। अब बताइए n1 की जगह कितना रखो? 3.0। बताइए m1 की जगह, m1 क्या है? m मतलब मास है, किलोग्राम। क्या इसमें किलोग्राम का ही लिखा है? यानी m1 और m2 में उसी तरह लिख लो, इनमें कुछ ना लिखे, क्योंकि पद्धति का निर्धारण ही नहीं है ना कि ऊपर मैं किलोग्राम लिखूँ नीचे ग्राम लिखूँ। कब लिखता? जब पता होता कि m कैसा और ये CGS है। अरे आया कि नहीं आया? इसमें कुछ ही आया, m इसमें कहीं किलोग्राम लिखा है, इधर ये मीटर आ लिखा है, किलोमीटर आ लिखा है। इसमें इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, तो घात 0 चढ़ा दो। अरे बोल बता, इधर लेंथ के लिए इसने क्या रखा है? मीटर। इधर ने इसने क्या रखा है? किलोमीटर। हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें घात कितने की चढ़ा दो? 1 की। ठीक है, बता इधर सेकेंड और इधर पे आवर्स, इसमें घात -2 की। ये उत्तर हो जाता है। यानी अगर हमें पद्धतियाँ नहीं भी पता तो जो इधर दिया है ऊपर लिख दो, जिसमें बदलना है नीचे लिख दो, इन्हीं को देख देख के घात चढ़ा तो भी उत्तर आ जाते हैं। ये दूसरे टाइप के सवाल है। इसका मान 1, तो 3.0 गुणे 1। ये देख इधर पे लिखे मीटर, इधर लिखा किलोमीटर, तो क्या किलोमीटर हटा के 1000 मीटर लिख सकता हूँ? क्या मीटर से मीटर काट सकता हूँ? ढंग से देखिए, 1/1000 लिखा उसको, गुणे 1/1000। अरे नहीं आया? बताए इसको क्या लिख सकते हैं? नीचे आप लिख सकते हैं, इसको बदल लो ना, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो सेकेंड बटे 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड निपटा दो, तो ये लिख दिया जाए 1/3600 की घाते -2। अरे आया नहीं आया? बता मैं क्या लिख लूँ? मैं लिख लूँ 3 गुणे 1/1000 गुणे 3600 गुणे 3600। क्या तुम्हें समझ में आया ऊपर कैसे पहुँच गई? अंश, ये माइनस की घात है तो ऐसे बदल लो, अंश को आर में, आर को अंश में, तो प्लस की घात हो जाएगी। और 2 की घात है तो 2 बार लिख लो। अब 3 जीरो निपटाने थे, 1 2 3, 1 2 3। आपका उत्तर आ गया 3 गुणे 360 गुणे 36। उत्तर किलोमीटर बटे आवर्स स्क्वायर, ये इसका उत्तर है। गुणा भाग आप स्वयं करें। आया? हाँ, तो हमने हेडिंग क्या डाली थी? जहाँ पद्धतियों का निर्धारण, वहाँ लिख लो, और थोड़ी वहाँ जहाँ हमने हेडिंग डाला था, जहाँ पद्धतियों का निर्धारण ना हो, ये हेडिंग थी, उसी के नीचे नीले पेन से लिखना था, वहाँ मात्रकों को देखकर ABC का निर्धारण करते हैं। ABC का निर्धारण करते हैं।
जैसे करके, जैसे 3.0 मीटर सेकेंड की घाते -2 को किलोमीटर आवर्स की घाते -2 में बदलें। ये जैसे करके ये क्वेश्चन है, ये हाईलाइट करके ये क्वेश्चन है। जैसे करके आप इसको उतारें, फिर इधर से हल कर लें, ये पूरा छाप। आया बेटा? एक सवाल और था ना अभी लिखा था, लाइट। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन आपका और दिया था एनसीईआरटी में, ये हल करके दिखाना था। उसमें दिया था कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इसको ग्राम क्यूब ये लिखा है, ये क्या लिखा, सेकेंड की आते -2, ये सेंटीमीटर क्यूब है यार, और सेकेंड के आते -2, ग्राम के आते -1 में बदलें। ठीक, अब देखिए बेटा, इसमें पद्धतियों का निर्धारण है। अगर आप समझ पाए, ये सवाल जो इसके पहले पढ़ रहे थे उसकी तरह का है। अरे बताइए, न्यूटन किस पद्धति का मात्रा? यम के एस, ये एसआई जो भी बोल पा रहे। मीटर किस पद्धति? यम के एस। किलोग्राम यम के एस। सेंटीमीटर सीजीएस। सेकेंड सीजीएस। ग्राम सीजीएस। इसका मतलब यम के एस की वैल्यू दिया है और सीजीएस में, यानी वो पहले वाला फंडा। और वैल्यू भी इस बार देखो बता दिया है, बताया कि नहीं? देखिए इस बार वैल्यू बता दिया है, कैपिटल जी मतलब वैल्यू का मतलब भौतिक राशि बता दिया है, जिससे आप ABC जान जाओ। और अगर इसको उड़ा दिया होता, अब बता कौन सी बीमा लगाता? बीमा ABC नहीं ढूंढ पाते। इसमें कितने घात? 1 की, उधर घात 3 की, तो 1 लिखे कि 3 लिखे? बोले यार, गड़बड़ हो जाता ना, इसलिए उसने ये बता के रखा। या तो फिर न्यूटन को हम तोड़ें, न्यूटन को हम तोड़ के क्या लिखें? किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब फिर सब इस पद्धति में तब आता। फिलहाल आप पहले के हिसाब से लगा लो, n2 बराबर सूत्र लगाओ, m1 बटे m2 की घाते L1 बटे L2 की घाते B, T1 बटे T2 की घाते C। ज़्यादा दिमाग में जोर ना डालो, कैपिटल जी की बीमा होता है m-1, L की घाते 3, T की घाते -2, यही होती है। T की घाते -2, सही है। यम के समय पता है, CGS में चाहिए। अब देखो, पहले की तरह हल करना है। अब इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, कहा दिए हैं, क्योंकि हम पद्धति समझ गए। मात्रक से हमें कोई लेना देना नहीं, हम पद्धति में पहुंच गए। पद्धतियों का निर्धारण यहाँ है, और जहाँ ना हो वहाँ पर हमें मात्रक की जरूरत पड़ती है। अब बताए इधर में कितना लिख लूँ? 6.67 × 10⁻11 यम1 मतलब हमें CGS का m1 रखना है। यम मतलब होता है किलोग्राम, बटे CGS का रखना है तो ग्राम। इसमें घात चढ़ा ली जाए, यहाँ से देख के -1 की, यहाँ पर आपका था, यहाँ था L मतलब मीटर बटे सेंटीमीटर, उसकी घात चढ़ाई जाए 3। इसमें सेकेंड बटे सेकेंड, इसमें घात चढ़ा ली जाए -2 की। चलिए ठीक है, 6.67 एक 6.67 × 10 की घाते -11। इसको मैं लिख लूँ 1000 ग्राम बटे ग्राम, इसमें घात -1। इसमें लिखा है 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, इसमें घात चढ़ा ली जाए 3 की। सेकेंड बटे सेकेंड, इसमें घात चढ़ा ली जाए -2 की। ग्राम से ग्राम काटिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड। ये लिखा है 6.67 × 10 की घाते -11। ये लिखा है आपका -1 की घात है बेटा। 1000 लिखा है कि 1 बटे 1000 लिखा है? 1 बटे 1000। ये आपका लिखा है 100 × 100 × 100 गुणे, ये आपका 1 लिखा है। सेकेंड से सेकेंड कटा है, 1 की घात -2। अब हम काट दें 1 2 3, 1 2 3, इसमें घात बची 3 की, तो 3 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 6.67 × 10 की घाते -11 × 10 की घाते 3। अब गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो -11 में +3 जुड़ा तो क्या -8,
माइनस का 8, मतलब मैं लिख दूँ 6.67 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर ग्राम, सेकेंड की घात -2 ग्राम घात -1। उत्तर हाँ बच्चों, हम तीसरा अनुप्रयोग भी कंप्लीट कर लिया और जो इससे रिलेटेड कुछ सवाल और होते हैं जिन्हें हम कल देख लेंगे। थैंक यू बच्चों।